रैकोडेक समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी। सऊदी अरब का वफ्द कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वफ्द सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रोड मैप तय किया जाएगा। सऊदी वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का शुबा जाहिर कर दिया। कहते हैं दहशत गर्दी के कई वाक़यात में भारत मुलव्वस रहा है। सियासी बुनियादों पर किसी के घर पर छापा नहीं मारना चाहिए। बहावल नगर वाक़ये को बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं। एक घर में भी 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है। प्रॉपर एविडेंस पकड़ी ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को में, और एग्जैक्टली 835.28 मिलियन यूनिट हैं जो ओवर बिल किए गए। जो 300 यूनिट वाला आम गरीब आदमी है उसको भी ओवर बिल किया हुआ है। ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अनटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। ओवर बिलिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं लेस्को में सार्फिन को 83 करोड़ यूनिट इजाफी डाले गए। 300 यूनिट वाले गरीब सार्फिन को भी ओवर बिलिंग की गई। DGFIA पर बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन यह मुहिम नहीं रुकेगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी ज्यादा है, वहां काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इक़दामात का हुक्म। कहते हैं बिजली मंसूबों की तेल दरामदात कम करने के लिए मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर काम तेज किया जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। दीगर सूबे भी पंजाब की तरह बिजली चोरी रोकने के इक़दामात करें। पंजाब में रोटी 4 रुपए सस्ती ना हो सकी। बेशतर तनूरों पर पुराने रेट पर फरोख्त। शहरी महंगी रोटी लेने पर मजबूर। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। शटर डाउन का ऐलान। कहा आटा और गैस महंगी है, हुकूमत ने रोटी और नान की कीमत यकतरफा तय कर दी। मुल्क में तूफानी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। बलूचिस्तान के 16 अजला में बारिश। इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 16 अप्रैल से मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बारिशों की पेशगोई। 17 अप्रैल को कराची में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस तालीमी इदारे बंद रहे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। 15 घर मुकम्मल तबाह, 84 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। दीर में मकान की छत गिरने से बच्चों समेत 4 अफराद मलबे तले दब गए। टांक में तेज बारिशों के बायस मुसाफिर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में सवार 2 अफराद डूब गए। एक बच्चा पानी में बह गया। ईरानी सदर 22 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। दफ्तर खारजा की ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। सदर आसिफ जरदारी ईरानी हम मनसब के एजाज में ज़ियाफत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रईसी में 1-to-1 मुलाकात भी होगी। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी हमले से इसराइल के सबसे बड़े फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। इसराइली हुकूमत का एतराफ। तर्जुमान का कहना है सहराए नजफ में 5 ईरानी मिसाइलों से एयरबेस निवातम के 3 रनवेज और एक C-130 तैयारे को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज ईरान ने 300 से ज़ायद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की जानिब दागे थे। ईरानी हुक्काम का इसराइल में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। ईरान हमले के बाद इसराइल इंतकामी कार्रवाई करने के लिए तैयार। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना के इजलास में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला।
ईरान के हमले पर इस्राईली दरख्वास्त पर बुलाया गया सलामती काउंसिल का इजलास मुलतवी, मजीद बहस बाद में होगी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मशरक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है, किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। PIA 50 मुसाफिरों को जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ आई। मुसाफिरों ने गुज़श्ता रोज जद्दा से इस्लामाबाद आना था। ज्यादातर मुसाफिर उम्रा ज़ायरीन हैं। तर्जुमान के मुताबिक आज खुसूसी तैयारा तमाम मुसाफिरों को लेकर वापस पहुंच जाएगा। PCB ने 4 क्रिकेटर्स को काउंटी खेलने की इजाजत दे दी। शान मसूद, हसन अली, मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास को NOC जारी। चारों खिलाड़ियों ने बोर्ड से NOC के लिए राब्ता किया था। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में लंबी दाढ़ी और मूंछों की कौमी चैंपियनशिप मुकाबले में शुरका ने 3 रिकॉर्ड तोड़ दिए। 86 शुरका ने चेहरे के बालों से 195 फुट और 3 इंच लंबी जंजीर बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा। आखिरी मुकाबला जुज़वी दाढ़ी की मदद से जंजीर बनाने का था। हजारों लावारिस बच्चों की मां बिल्कीस ईधी की दूसरी बरसी। बिल्कीस बानू ईधी समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी की अहलिया थी। वो बिल्कीस ईधी फाउंडेशन की सरबराह भी थी।